जब हम एक्चुअली क्रोकोडाइल के साथ शूट कर रहे थे तो विजय सर सिंह गो लिटिल क्लोजर हमने विजय सर मतलब एक और शेड्यूल बाकी है, मुझे घर जाना है अभी। एंड ऑफ इट इवन इफ इट्स ट्रेन्ड इट्स अ वाइल्ड एनिमल, यू वुड डेट अ थीफ। मजा आएगा यार। आप जज कर रहे हो? हाँ नहीं, तिहाड़ जेल में है मेरे 2-3 दोस्त। राजमा चावल या पानी पूरी? राजमा चावल या आलू पराठे? मैं दोनों में। हेलो गाइस, वेलकम टू मिर्ची। हेलो, थैंक यू भाई। एक बार जोरदार ताली हो जाए पूरी टीम के लिए। ओके, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेलर है। मतलब जब अनाउंसमेंट वीडियो भी आया था, उसके बाद ट्रेलर्स आए, गाने आए, सबको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है फिल्म के लिए। आप लोग बताइए क्या चल रहा है दिमाग में एग्जैक्टली? अभी तो बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। वे 4 days अवे फ्रॉम रिलीज, तो मैं तो मतलब बिल्कुल नर्वस ही हूँ। मतलब हर सेकंड मैं ये कर रही हूँ, नर्वस टिक जो होता है। बट एक्साइटेड है। जो भी रिस्पॉन्स अभी तक मिला है वो बहुत ही मतलब अच्छा ही रहा है। तो नाउ जस्ट वेटिंग फॉर द रिलीज। या आप? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो मैं थोड़ा नम्ब सा हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को एक पिक्चर में देख रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी भी पिक्चर जैसी लग रही है मेरे को। मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है ब्रो, ऑनेस्टली। मतलब मैंने कमर्शियल फिल्म कभी की नहीं है, तो ये जिस तरीके के प्रमोशंस अभी चल रहे हैं, दिस इज ऑल वेरी न्यू फॉर मी। और मेरे को याद है पहले 2 दिन मैं थोड़ा थक के घर गया और मैं थोड़ा रैंट कर रहा था अपनी पार्टनर के सामने कि यार क्या है यार, ये प्रमोशंस वगैरह ना थोड़े, बस काश एक्टर की लाइफ जो है वो सिर्फ एक्टिंग तक सीमित रहे और ये सब ना करना पड़े। एंड शी वाज लाइक, जस्ट रिमेंबर व्हाट द 10-year-old आदर्श वुड फील लाइक व्हेन ही वुड लुक एट यू टुडे। और उसकी वो एक सेंटेंस ने कुछ दिमाग में कुछ ऐसा चेंज कर दिया मेरे, और तब से अलग मज़ा आ रहा है मेरे को प्रमोट करते हुए। बट नम भी फील कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। हाँ। मतलब एक फिल्मी दुनिया में हो, एक थोड़ा होता है इन अ वे, है ना? बट गाइस, वैलेंटाइंस वीक पे फिल्म आ रही है। मतलब लोग डरे, एक्साइटेड रहे, क्या है कपल जब जाएंगे मूवीज के लिए, गूज़बम्स फील होंगे कि बटरफ्लाइज आएंगे, क्या होगा एग्जैक्टली? दोनों, सब कुछ। हाँ, सब कुछ है ना? क्योंकि देखो, रोमांस भी इस फिल्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोग बताइए कि आपके लिए एक डेफिनेशन आपका चेंज हुआ रोमांस या लव को लेके इस फिल्म के बाद? एक्चुअली इस फिल्म ने मुझे बहुत होप दिया, क्योंकि जिस तरीके से कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, मुंबई के 2 ऑपोजिट साइड से आते हैं दोनों, एक नाला सुपारा से, एक साउथ बॉम्बे से। शायद असली ज़िंदगी में ऐसे कैरेक्टर्स मिल के प्यार में पड़ने का उनका चांस बहुत कम हो, पर मेरे को लगता है ये देख के लोग को फिर वापस एक दरवाज़ा खुल जाएगा लोगों के लिए। लड़कों को एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लड़कियों के दिमाग में शायद एक अलग ओपननेस रहेगा लड़कों के लिए कि सो या आई फील लाइक डेफिनेटली प्यार का जो डेफिनेशन है वो मेरे लिए भी थोड़ा चेंज हुआ है इस फिल्म को लेके। एंड आई होप दैट इट गिव्स अ लॉट ऑफ पीपल करेज व्हेन दे सी इट। वही एक परसेप्शन चेंज हुआ है। हाँ। जो एक हमारे दिमाग में एक सेट होता है। हाँ, और आई थिंक जब आप ट्रेलर भी देखोगे या गाने भी देखोगे तो आप देख सकते हो कि मतलब बहुत ही सिंपल सा केमिस्ट्री हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने में। मतलब ये नहीं है कि एक स्पेक्टिकल या एक ग्रैंड जेस्चर जैसे वो जो वी ऑल ग्रोन अप सीइंग दैट, बट वी ट्राइड कि हम ट्राई करें कि अच्छा कुछ रियल दिखाए एंड कुछ सिंपल ही दिखाएं। और वो सिंपल मोमेंट्स में ही एक्चुअली लव होता है। जब आप पाव भाजी खा रहे हो और बस बात कर रहे हो, वो लुक्स में ही आपको मालूम पड़ता है कि कुछ तो हो रहा है इन दोनों के बीच में। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई मीन, ऑल थैंक्स टू बिजॉय सर। बट या let's see how the audience feels about it. ऐसा कोई फिक्शनल कैरेक्टर है जिनको आप डेट करना चाहोगे रियल लाइफ में? कोई फिक्शनल कैरेक्टर या एडवेंचर भी जाना चाहोगे? हाँ, डेट एडवेंचर दोनों। कोई फिक्शनल कैरेक्टर, जैसे मेरे लिए ZNMD की जो कटरीना का कैरेक्टर था लैला, मेरे लिए वो है यार। मेरे को मोनिका डोगरा पे बहुत बड़ा क्रश था मैं जब छोटा था ना। आई वॉच्ड धोबी घाट व्हेन आई वाज 16 or 17 and I thought she was so beautiful. I'm a big fan of Monica Dogra. I was also a fan of her band Shire and Funk. So I remember at that point I wanted to date Monica Dogra. Now I do. I hope ये उन तक पहुँचे। नहीं यार, it'd be weird because now there's actually a real chance that I'll bump into her. तब तो ऐसा लगता है कि ये कभी possible नहीं है। Yeah, her character. I think her character was called Shy. And she came from a very privileged family, but at the same time was driven by this curiosity to step out of a bubble. That's how she befriends प्रतीक बब्बर्स कैरेक्टर ना, जो धोबी रहता है उसमें। करेक्ट। तो मेरे को उस टाइम बहुत ऐसा लगा था, यार ये कितनी सही बंदी है यार। she's rich also, but at the same time she's so curious. You know, so yeah, it's a random answer. इंटरेस्टिंग है। शनाया, आपके लिए? For me, I know maybe people will be a little shocked, but जब मैं धूम 2 देख रही थी तो I had a huge crush on Hrithik sir and his character. मुझे वो क्या बात कर रही है? Mr. A. First person who said this. I thought that wow यार, मतलब वो ट्रेन का जो सीक्वेंस है ना, where he throws that A sign down and you know they're doing that whole adventure जहाँ मतलब वो from where I think some mountain से वो पैराग्लाइड करके आते हैं। हाँ, पहले लैंड करते हैं फिर माउंटेन से, ऐसे you know that some
there was something no she did, I don't know, I can't remember exactly, but मुझे वो देख के मुझे मज़ा आया कि shit यार, I want to have someone who takes me on these fun adventures. We're dressing up as different people, going robbing things. You want to do Bonnie and Clyde? मजा आएगा यार. Bonnie and Clyde. मुझे कुछ simple नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, कुछ something fun like this. If it was a character and I could just without getting into trouble, मुझे लगता है You would date a thief. date a thief. और उन्होंने क्या ज़बरदस्त एडवेंचर किए वो फिल्म में, तो मतलब हैट्स ऑफ है आपको कि आपको ऐसे एडवेंचर करने हैं. बट चलो और एक सवाल है इस पे. आप जज कर रहे हो? हाँ? थोड़ा जज कर रहे हो ना थोड़ा. हाँ नहीं, तिहाड़ जेल में है मेरे 2-3 लोग. बोलता हूँ शनाया कपूर के आंसर्स बड़े इंटरेस्टिंग थे. चोरों चक्के में खास दिलचस्पी रखती है. पर आपको पता है एक्चुअली स्कूल में भी जब मैं रिलीज होती मैं स्कूल में था, बहुत लोगों को क्रश था वो कैरेक्टर पे यार, ऋतिक सर पे. हाँ भाई, क्योंकि वो ऋतिक रोशन है ना, वो भूल जाते कि और एक्चुअली वो तो मतलब चोर है. ऐसे वो ऐसे करते थे और पूरा लाइक वो क्या था, वो कैन था, वो मैग्नेट से खींचते वो. या कैन. बट अगर आपके पास एक ऑप्शन होता, ठीक है, आपको एक यंगर सेल्फ को और एक यंगर सेल्फ को एडवाइस लेनी है, डेटिंग टिप देनी है, क्या देते आप टू योर यंगर सेल्फ? डेटिंग इतना सोचो मत, ओके स्टिल करो, सब कुछ जो होगा होगा. ओके. या आई थिंक वो ही मतलब लाइक डोंट गो एंड फाइंड दैट पर्सन, सही टाइम पे वो he'll come. होगा. या होगा. के लिए I would advise my younger self to befriend more women so that I could have just understood women better since a younger age. I feel like now is when I'm finally beginning to understand women, but इन कॉलेज तो लॉन्डो के साथ आप घिरे रहते हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या चाहिए लड़की को और क्या पसंद है, एंड यू आर जस्ट लाइक लिविंग लाइक दिस माचो इमेज ऑफ whatever you think a man should be. And I wish I had just shown a little more courage and befriended a little more women and actually had conversations with them and tried to understand them better, but it's never too late. आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है ना. हाँ, very वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिखाते नहीं हम लोग को. नहीं सिखाते हैं, बिल्कुल नहीं सिखाते. स्कूल में भी पनिश जब होते रहे तब लड़की के बगल में बैठाते हैं कि आज तुम पनिश हो रहे हो, आज तुम श्रद्धा के बगल में बैठोगे, जबकि ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है ना. एक्चुअली मैंने सोचा नहीं है. हाँ, बहुत वियर्ड है. इंटरेस्टिंग है. तो वैसे हमारे साथ यहाँ पे आपके और एक स्टार कास्ट में से है, यहाँ पे बैठे हैं, इनके बारे में कुछ बताइए, कैसे था इनके साथ काम करना? इनके साथ काम करना मज़ा आया, मतलब इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आई थिंक एक चैलेंज था एज एन एक्टर टू काइंड ऑफ इमेजिनेशन, यूज योर इमेजिनेशन, सस्पेंशन ऑफ बिलीफ, पर इट वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज फन. बहुत मज़ा आया. आई थिंक हम बहुत लकी थे कि बिजॉय ने ये चॉइस मेक किया कि एनिमेट्रॉनिक एक सेट पे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स एज एन एक्टर वी आर यूज्ड टू exercising our imagination, but it's always helpful when there's something tangible that you can react off to. तो जब ये एनिमेट्रॉनिक था, एक 18 फीट का हमारे सामने, जो जिसकी गर्दन हिल रही है, पूंछ हिल रहा है, जबड़ा हिल रहा है, सब कुछ, तो थोड़ा इजी हो जाता है वो हमारे लिए. एक्चुअली मैं मेकिंग भी देख रहा था कि वो तो था ही एनिमेट, जो आप बोलते हो एनिमेट्रॉनिक. असली क्रॉक को भी हमने भी शूट गए किया थे थाईलैंड में जाके. हाँ, वो भी बड़ा क्रेजी था. क्रॉक फार्म गए थे हम. तो वो तो वहाँ पे खैर मतलब क्रोकोडाइल्स परफॉर्म करते हैं, दे लाइक सर्कस एनिमल्स ओवर देयर. तो शोज़ वगैरह होते हैं जहाँ पे जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं अपना सर्वर घुसा देते हैं क्रोकोडाइल के जबड़े में और हाथ घुसाते हैं, ये सब करते हैं. और आप तो इनका ये तो मेकिंग में बोले थे कि काफ़ी क्यूट है, आई थिंक जितना मुझे याद है आपको सब क्यूट ही लग रहे थे यार. वो जब दांत वो जबड़ा खोल के जब आ करके बैठे रहते तो क्यूट ही लगते हैं ना. वो ऐसे लगता है कि हंस रहे हैं, वो स्माइल लगता है. तो डर रही मैंने आपका रिएक्शन देखा जब इन्होंने क्यूट बोला. ऐसे लगते हैं क्या ही हो रहा है यार. और वो चिड़िया विड़िया घुस के दांतों में कीड़ा मतलब साफ वाफ कर रहे हैं, सफाई चल रहा है उनका, तो अजीब ही मतलब लग रहा है कि क्यूट ही है, ये क्या हार्म करेगा जब तक. बट सीरियसली क्या डर नहीं लगा थोड़ा भी? मतलब नहीं, मुझे तो डर लगा. और जब हम एक्चुअली क्रोकोडाइल के साथ शूट कर रहे थे तो आई रिमेंबर विजॉय सर सिंह, अच्छा गो लिटिल क्लोजर. हम लाइक विजॉय सर, मतलब एक और शेड्यूल बाकी है, मुझे घर जाना है अभी. मुझे तो डर लग रहा था कि द क्रोकोडाइल्स गोना जस्ट बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, इवन इफ इट्स ट्रेन्ड, इट्स अ वाइल्ड एनिमल, मतलब कुछ भी हो सकता है. तो इट वाज अ लिटिल लाइक आई फेल्ट नर्वस. क्या होता है ना, कभी कभी यार शूट के आड़ में ना थोड़ा गूदा आ जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 20 लोग मेरे पहले कर चुके हैं, 15 लोग मेरे आसपास खड़े हुए हैं. अगर वही क्रॉक सही में मेरे को जंगल में मिल जाए तो फट के मैं भाग जाऊंगा वहाँ से. बट बिकॉज वहाँ पे इतने लोग हैं तो एक फेक इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये तो बहुत सेफ लग रहा है, ये सब कुछ बहुत कुछ नहीं होगा मुझे यहाँ पे. तो वो बस इल्यूजन है. जैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये. देखो मैं आपको टर्म्स देने वाला हूँ, ठीक है?
और आपको बोलना है तू या मैं, ठीक है? ठीक है, रेडी? ओके, फेंकने वाला जो बहुत ज़्यादा फेक मारता है, तू या मैं, आपको बताना है आप दोनों में, तू या मैं, या एग्जैजरेट जरूर करता हूँ मैं, फेंकता नहीं। ठीक है? नेक्स्ट है फूडी, मैं। फूडी, आप? तू ठीक है। ऑनलाइन रह के नो रिप्लाई, तू मैं। ठीक है। मॉर्निंग पर्सन, मैं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हर बात पर गाली, मैं नेक्स्ट पे जाते हैं। कामचोर, दोनों नहीं, आई थिंक हम दोनों ही। ठीक है। ड्रामेबाज, मैं। मैं दोनों, दोनों। ठीक है। रील्स को जो बहुत ही एडिक्टेड है, देखने में हाँ, मैं। तू बिल्कुल भी नहीं, नहीं, नॉट रियली। ठीक है। मूड स्विंग्स, मैं। मैं दोनों। हर प्लान कैंसिल करने वाला, मैं। नहीं, आप? हाँ, मैंने इतने प्लान्स बनाए नहीं थे तेरे साथ कि cancel वो रिप्लाई नहीं होंगे। देते तो प्लान्स तो कैंसिल होंगे ना। हाँ, एक्चुअली हमने प्लान्स बनाए नहीं इतने कि कैंसिल हो जाए। बट इन जनरल मैं Plans बोल रही cancel हूँ, कर हाँ दिए? मतलब चल ठीक है, I मेरे think को so. कॉन्टेक्स्ट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है जिम का मेंबरशिप लेके जिम ना जाने वाला, तू? नो मैं बस गेस कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। मैं जिम जाती हूँ, मतलब व्हाट डू यू मीन? नहीं, मैं भी जाता हूँ, मैं तो हाँ नहीं, ठीक है, दोनों ही इसमें नहीं फिर। दोनों ही नहीं। ठीक है, इसमें आंसर मेरा रहेगा। लास्ट मोमेंट स्क्रिप्ट या डायलॉग भूल जाने वाला, ओ मैं स्क्रिप्ट और डायलॉग सारा एक्चुअली लिरिक्स में भूल जाता हूँ। मेरी पता नहीं क्या होता है मेरे को, मैं स्टेज पे चढ़ने के पहले बोलता हूँ भाई गाने का पहला लाइन क्या था, और फिर वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस बट दे ये देता हूँ मैं सेट पर सबको। एक्चुअली बिजॉय सर काफी मतलब चिल्ड आउट थे डायलॉग्स को लेकर। ही वांटेड अस की मतलब टू इम्प्रोवाइज, जो भी आप फील कर रहे हो उस मोमेंट पे एक्सप्लोर इट। तो आई फील दैट मेड मी लिटिल बिट मोर रिलैक्स्ड, अदरवाइज आई एम वेरी नर्वस। ओके। लास्ट 3, फोन बैटरी हमेशा लो किसकी होती है, हाँ आप? ठीक है। फाइट के बाद पहले सॉरी बोलने वाला, मैं ओके। बट हमने कभी झगड़ा हाँ। नहीं है। अभी शुड वी हैव आवर फर्स्ट? कर लो आज यहाँ पे, पता चल जाएगा। ओके, लास्ट वन, ट्रेलर लॉन्च पे सबसे ज़्यादा नर्वस, हम दोनों हम दोनों हम ही नमस्ते। देखो आपके कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ ना, कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है, अगर आप एक्टर्स नहीं होते और आप कंटेंट क्रिएटर्स होते इन अ वे, तो आप क्या टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे होते? वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, interesting. इंटरेस्टिंग, ओके। I wanted to get into wildlife conservation also when I was in college. नाइट जियो वगैरह को लिखा था मैंने, रिप्लाई नहीं आया, बट मैंने फिर काम किया था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ। ओके, शनाया? For me, I think I was making reels. I don't know, nothing. I mean, maybe things that you actually also see, ki, you know, what you eat in a day, what's your routine like, how Thoda do you fitness? disconnect, fitness, skincare, lifestyle. लाइफस्टाइल। हाँ, Lifestyle blogger. lifestyle, yeah. वैसे हम लोग इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे ना कि आप लोग की फीड पे किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा आता है आपके फीड पे? जैसे फ्री टाइम में जब हम लोग देखते हैं कंटेंट, क्या टाइप का कंटेंट हम ज़्यादा देखते हो? Animals, lot of animals, lot of AD architectural digest. ओके। मेरे को होम टूर्स देखने बहुत पसंद है। It's fun. ऑल्सो अ लॉट ऑफ लाइक कैंपिंग रिलेटेड स्टफ, जैसे लोग होते हैं ना कि अपने SUV के पीछे पूरा वो टेंट बांध के जाते हैं और फिर डेजर्ट में खुद सब करते हैं, वैसे टाइप का कंटेंट बहुत है मेरे फीड पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे, मुझे पता नहीं था आपके बारे में। आपके लिए? For me, actually बहुत सारे मूवी के scenes, Oscar speeches, I love watching Oscar speeches, और like again lifestyle related a lot of things I think is on my feed, but अभी के लिए तो खाली मैं crocodile ही देख रही हूँ सब वो फीड पूरा आई थिंक क्रोकोडाइल से भर गया है। हाँ ये होता है ना, जब आप प्रमोट कर रहे होते हो, आपकी एल्गोरिदम आपको वही Change दिखा रहा ही हो होता है रही जो जो जिस पे Yeah. आप क्लिक कर रहे हो, जो आप शेयर कर रहे हो। तो अभी ऐसे लग रहा है कि हमारी पूरी दुनिया ही ये फिल्म है, हाँ। कुछ और दिख ही नहीं रहा हमें। मैं ना आपके इंटरव्यूज देख रहा था और आपने नाला सोपारा की मैं बात की, जैसे फिल्म में कोई भी फिल्म में आज तक इतना एक्सप्लोर हुआ नहीं है वो एरिया, आपने बोला है नाला सोपारा। तो वैसे आप लोग के हिसाब से ऐसा कोई एरिया मुंबई का जो एक्सप्लोर होना चाहिए फिल्म्स में, कोई है ऐसा गोवंडी। दिमाग में? गोवंडी, गोवंडी, कोई रीज़न? primarily because there are 5 or 10 lakh people living right next to a garbage dump. Asia का one of the biggest landfills है वो, and I just felt like it was a very inspiring place because जो विजय दादा से जिनसे मैं मिला, जो रैपर है वहाँ के, और आई थिंक MTV हसल में थे वो, कितनी रंगीन ज़िंदगी है उनकी और उन सब लोगों की जो वहाँ से आते हैं और आने के बावजूद
वो हिप हॉप करने की कोशिश कर रहे हैं सक्सेसफुली बहुत लोग, विजय जैसे लोग, और भी अलग अलग टाइप के प्रोफेशंस. आई फील लाइक वैसी टाइप की जर्नी ना, व्हेन यू बीट ऑल ऑड्स टू मेक इट इन लाइफ इज़ एक्सट्रीमली क्रेजी फॉर मी. मतलब मैं बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ ऐसे लोगों से और वैसे एरियाज से भी. वहाँ पे जब हम थे वहाँ पे, क्योंकि मैंने उनको बोला कि यार मेरे को देखना है गार्बेज का जो हिल है पूरा ना, मेरे को लेके चलोगे वहाँ पे. तो ऑटो में हम बैठ के गए, फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको. तो 6 लोग हम लोग ऑटो में बैठ के गए वहाँ पे. भाई वहाँ पे उस पहाड़ पे, कचरे के पहाड़ पे सब्जियाँ उग रही थी, लौकी भिंडी वगैरह सब उग रहे हैं हमारे बगल में. और वहीं पे लोगों ने, जो बच्चे थे वहाँ के जो मेरे आसपास थे, बोले हमने यहीं बैक फ्लिप्स करने सीखे, हमने अपना पहला बैक फ्लिप या हमने यहीं हमारा बी बॉइंग का क्लास यहाँ चलता था. तो मतलब इट्स क्रेजी लाइक हाउ पीपल जो 1 घंटा दूर है हमसे, और ऑफ कोर्स लाइफ में इतनी परेशानियाँ होंगी, उनके इतने प्रॉब्लम्स होंगे, बट उनके एटीट्यूड में वो प्रॉब्लम, उनका एटीट्यूड एक नंबर है भाई. दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, तुम जाओगे उनसे मिलोगे ना, कहीं ऐसे तुमको रियलाइज़ नहीं होगा कि इस बंदे ने अभी भी ये इतना झेल रहा है लाइफ में. अमेजिंग है. आपके पास फोटोज है? But I feel like in the film also we've really shown both sides of Mumbai. Yeah, तो मतलब एक्साइटिंग है, क्योंकि जब हम शूट भी कर रहे थे तो ऑफ कोर्स हम गोविंडी में शूट कर रहे थे एक दिन, और फिर हम एक मैंशन में शूट कर रहे थे अलीबाग में. तो इट वाज लाइक यू रियली वर सीइंग two different worlds which are just right here. Yeah. It's we're in it. But I think that was the fun in shooting, and hopefully even the audiences will have fun watching that. क्योंकि हमने कोशिश तो की है कि we've in the writing also, Abhishek, it's two different people from two different worlds meeting and coming together. नहीं, but I have to say, जो आप बोल रहे हो ना, जब मैंने ट्रेलर भी देखा था एज एन ऑडियंस में बात कर रहा हूँ कि काफ़ी रियल लग रहा है. मतलब आपकी एक साइड जो दिखाई मुंबई की और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहा है. और मुझे गोवंडी इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगती है, सॉरी, इज बिकॉज इट्स अ कॉलोनी ऑफ इमिग्रेंट्स. आई हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी, व्हाट्स द राइट वर्ड, not inspired but very intrigued by these colonies where, you know, you like refugee camps that bloomed into like a suburb. You know, like just pockets of immigrants that ultimately from like a small cluster of like maybe 10 huts is now like Govandi, you know, where 10 lakh people live. यहाँ पे आपको जो लोगों के वैरायटी दिखेंगे ना, वो खास करके आज के दिन में जो इतनी होमोजेनिटी आ गई है, जहाँ पे हम सब एक जैसे बात करते हैं, ड्रेस करते हैं, हमारे वर्ड सेम है, कपड़े पहनने का तरीका सेम है. आप गोवंडी जाओगे वो ब्रेक हो जाएगा आपके लिए सडनली. डिफरेंट वर्ल्ड. इट्स अ क्लटर ब्रेकिंग प्लेस. Yeah. So it's very cool. I'll show you a video. Yeah. This is. Let's move. महाकाल का बहुत भक्त हो. आजकल तो इसको इंट्रोडक्शन में 10 सेकंड लग जाते हैं. जय महाकाल, जय भीम, जय महाराज, जय बोलेगा. तो ये सीन है भाई. डिफरेंट वर्ल्ड ना, मजेदार. यार शना है आपके लिए कोई मुंबई के एरिया जो आपको लगता है कि एक्सप्लोर होना चाहिए फिल्मों में? कोई भी हो सकता है. जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मेरे हिसाब से माकाबो, जो मलाड कांदिवली बोरीवली, वो तो एक्सप्लोर होना चाहिए. मतलब ये सारी टर्म्स हम लोग बोलते हैं, बट हाँ, अभी तक सिर्फ विराज गिलानी ने उसको बराबर एक्सप्लोर किया है. वही दिखाता है. But I think actually, जैसे मैंने कहा, I think in our film we've really shown, actually tried to show every area possible. हम अलीबाग भी गए, टाउन भी शूट कर रहे थे, गोवंडी में भी शूट कर रहे थे. Where else we Worli, that sea fort. You know what's an interesting that terrace scene also was where the ledge scene. Worli sea, अपना Worli कोलीवाड़ा. Yeah. You know what's a very interesting this thing actually to show is जूहू कोलीवाड़ा. तो जूहू में रहती है ना, तो जूहू कोलीवाड़ा में जो लोग रहते हैं ना, उनको कोलीज बोलते हैं. They are one of the original tribes of Mumbai. Original settlers. मतलब 600 साल पहले जब यहाँ पे पोर्चुगीज आए थे ना, तो कोली लोग थे. तो उनका they are like the original people of you know, them, and I'm sure a few other castes and subcastes as well. But I'm super intrigued by them कि 600 साल से ये लोग जो रह रहे हैं यहाँ पे, उनकी क्या ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आई है अभी. काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. हाँ, जूहू कोलीवाड़ा और इंटरेस्टिंग एरिया. और मैं उसके बाजू में रहता था 2 साल. मैं रुया पार्क करके एक बिल्डिंग है सिल्वर बीच के पास. Where we drove past that day. You know Silver Beach, you know the Godrej bungalow on Silver Beach. वो जूहू का एंड है ना? हाँ, जूहू का एंड है वो. That's what we passed right that day, and you said I used to live here. No, that's New India Colony. I've changed a lot of houses. वो जूहू का एंड है पूरा वो. हाँ, है ना? वो जूहू कोलीवाड़ा है वहाँ पे. रोड नारो हो जाता है. हाँ. पूरा एंड है वहाँ रहता है. या वैसे म्यूजिक के बारे में बात करना चाहूँगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स. आज भी एक सॉन्ग आया, तो आपका पर्सनल फेवरेट ट्रैक कौन सा है पूरे एल्बम में से? For me, हाँ, जी लिया. जी लिया. या मैंने आदिश को भी
बोला कि दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ माई फेवरेट। ओके, आपके लिए? जी लिया। जी लिया, दोनों के लिए फेवरेट है। हाँ यार। आई थिंक उस गाने का वाइब भी जो काफ़ी एक सूदिंग है। हाँ, और मेरा प्लेबैक डेब्यू है या तो स्पेशल तो होगा ही मेरे लिए वो। कैसे लगा फर्स्ट? भाई बहुत सरियल लगा यार, मतलब चाहता तो था मैं हमेशा प्लेबैक करना, बट मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि खुद के चेहरे पे मैं प्लेबैक डेब्यू करूँगा। दैट आई फील लाइक इस सोने पे सुहागा वाली जो बात होती है ना, कि अपने चेहरे पे ही मेरी आवाज़ देखना, फील लाइक दैट्स अमेजिंग। देखो जी लिया का जब हमने वीडियो देखा ना यूट्यूब पे, तो उसके स्टार्टिंग में एक सीन आता है जहाँ पे आप लोग पाव भाजी खा रहे हो, ठीक है? पाव भाजी वाला सीन है। तो मैं कुछ फूड आइटम्स बोलूँगा, आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है? 1 बाय 1 में जा रहा हूँ क्योंकि उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट होता है। तो पहले कौन जा रहा है? आपके साथ? ओके, एक चूज़ करना है, पाव भाजी या वड़ा पाव? पाव भाजी। पाव भाजी या छोले भटूरे? पाव भाजी। पाव भाजी या सरसों का साग? पाव भाजी। पाव भाजी या कढ़ी चावल? पाव भाजी। ओके, पाव भाजी या राजमा चावल? राजमा चावल। ओके, ये अभी चेंज हुआ है जाके, ठीक है? राजमा चावल या अमृतसरी कुलचा? राजमा चावल। राजमा चावल या दही बल्ले? राजमा चावल। राजमा चावल या पानी पूरी? कम ऑन। इमेजिन। राजमा चावल। वैसे कौन से प्लेस का आप इमेजिन कर रहे हो राजमा चावल मुंबई में? घर का। ओके, सो राजमा चावल है आंसर। राजमा चावल या आलू पराठे? राजमा चावल। कंफर्ट, इट्स कंफर्ट फूड। ओके, राजमा चावल या गाजर का हलवा? राजमा चावल। राजमा चावल या डोसा? डोसा। ओके, डोसा या गुलाब जामुन? डोसा। डोसा या बटर चिकन? बटर चिकन। एक सेकंड सॉरी, कहाँ का डोसा? हाँ, ये तो Like the Szechuan cheese dosa opposite Mithi, that area. That's where I used to go after school. और घर का भी डोसा इज माइंड ब्लोइंग। जानवी के घर में भी डोसा माइंड ब्लोइंग। साउथ इंडियन बनाता है कोई? हाँ, साउथ इंडियन। मीठे भाई के अपोजिट तो मैंने भी खाया Yeah, डोसा yeah. and And वड़ा dosa पाव। sometimes I mix with like even just chicken, home food chicken, and have it like as a roti. एक नंबर। हाँ, भूख लग तो रही है। दैट इज लाइक, एंड इट्स क्रंची क्रिस्पी, मतलब स्नैक की तरह भी आप खा सकते हो डोसा। ऐसे नहीं है कि एक मील है। एंड ब्रेकफास्ट के लिए भी कभी कभी जब मैं शूटिंग के लिए जाती थी, व्हेन वी वाज शूटिंग, वेयर वाज आई शूटिंग, आई थिंक समवेयर फॉर व्हेन आई वाज शूटिंग इन AKG विद विक्रांत, तो ब्रेकफास्ट के लिए इट वाज डोसा। दक्षिणा में जाती थी? नो, वेयर वी वर मुंबई में? नो, नॉट इन मुंबई, नॉट इन मुंबई। ओके, सो डोसा आपका आंसर है? नहीं, बटर चिकन आपने चूज किया। Butter last। chicken। बटर चिकन या नूडल्स? बटर चिकन। ओके, सो आपके लिए बटर चिकन इज द विनर फॉर यू इतने लिस्ट में Yes। से। अभी आपका टर्न है, देखते हैं। पाव भाजी या वड़ा पाव? वड़ा पाव। वड़ा पाव या छोले भटूरे? छोले भटूरे। अच्छा, ये चेंज नहीं होते जा रहे हैं। छोले भटूरे या सरसों का साग? छोले भटूरे। ठीक है, छोले भटूरे या कढ़ी चावल? छोले भटूरे। छोले भटूरे या राजमा चावल? छोले भटूरे। छोले भटूरे या अमृतसरी कुलचा? छोले भटूरे। छोले भटूरे या दही बल्ले? छोले भटूरे। छोले भटूरे या पानी पूरी? पानी पूरी। आप वेट कर देना जब मैं पानी पूरी पानी पूरी या आलू के पराठे? अगर आलू के पराठे सफेद मक्खन के साथ मिल जाए तो आलू पराठे। आई थिंक यशराज स्टूडियोज के बाहर मिलते हैं वो सफेद लेन में। मक्खन के साथ? हाँ, आई थिंक सो। जितना लास्ट टाइम मैंने खाया भाई था। उन सबको तो उठवा दिया ना अभी। अभी पता नहीं, रिसेंटली नहीं पता, बहुत टाइम हो गया। चले गए भाई वहाँ से। चले गए? ओके, तो आपका आंसर क्या था? आलू के पराठे। आलू पराठा। ठीक है, सफेद मक्खन के साथ। सफ़ेद मक्खन। वरना। आलू पराठे सफ़ेद मक्खन वाले या गाजर का हलवा? आलू पराठे सफेद मक्खन। ठीक है, आलू पराठे या डोसा? अगर मेरे को डोसा मिल गया जमशेदपुर के आनंद होटल का तो डोसा, अगर नहीं मिला तो फिर आलू पराठा विद सफेद मक्खन। ठीक है, तो आलू पराठा ही मैं अभी के लिए काउंट कर रहा हूँ। हाँ। गुलाब जामुन या आलू पराठे? आलू पराठा। आलू पराठे या बटर चिकन? शाकाहारी हूँ भाई। आलू ओके, पराठा। आप वेज हो। आलू पराठे या नूडल्स? आलू पराठे। आलू पराठे। तो आपके लिए आलू पराठे, आपके लिए बटर चिकन। फैंस के लिए ना आपने जमशेदपुर का नाम लेना, तो आप फैंस का एक आया था, अच्छा। क्योंकि आपका थोड़ा बंटाई वाला लैंग्वेज है इसमें। हाँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बंटाई के कुछ वर्ड्स बोलने वाले हैं। आपको आपके जमशेदपुर वाला जो एक टोन होता है, एक्सेंट होता है, उसमें आप बोल सकते हो। ठीक है। ठीक है, आपके फैंस का रिक्वेस्ट है। लेट्स सी। ठीक है, तो वर्ड्स भी है और स्टेटमेंट भी है। ठीक है, ओके। पहला है कटले। निकलेगा बे तुम यहाँ से? ओके, भागेगा? ठीक है, पटेली। पटेली को क्या बोलते हैं हम लोग वहाँ पे? हीरो बनेगा बे ज़्यादा। हीरो बनेगा बे ज़्यादा, यही बोलते हैं ज़्यादा। ठीक है, आइबा। भाई भाई सुन ना। ठीक है, एक भाई request बोलते हैं वहाँ पे, भाई बोलते हैं वहाँ पे। कोई आइबा बनता है बमाई कुछ नहीं है
ब्रो, आजकल ब्रो हो गया वहाँ पे भी। अच्छा ब्रो हो गया। हाँ वहाँ भी ब्रो हो गया, ब्रो आ गया वहाँ पे भी फुल पावर। ठीक है, क्या बोलता है बंटा है इसको अगर? कैसा है बे तुम, ठीक है ना, हाँ ठीक चल रहा ना सब? ओके, क्या बोलती बच्ची? सेम ही है। सेम सेम। हाँ ठीक है, खोपचे में? भाई सुन ना, साइड में आना। ठीक है, वाट लग गई? भाई बम्बू हो गया। कुछ ऐसा बम्बू हो बोल गया? पूरा बम्बू word हो ही गया है। भाई, बम्बू हो गया बे, बम्बू हो गया। हाँ, बम्बू बोलते थे वहाँ पे बहुत। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। हाँ लास्ट है बिडू। बीड़ू तो वही है ब्रो, Bro आ भाई। गया। हाँ ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मुंबई में ब्रो बोलने की डाइवर्सिटी कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, बाकी शहरों में ब्रो ही होता है या भाई होता है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, इधर अभी ब्रो भी आ गया। यहाँ पे BREH bro। यूज़ करते हैं। ब्रो तो अभी पर वो ब्रो मतलब वो मैसेज पर करता है, नहीं, बोलते तो नहीं है। ब्रो लोग बोल भी रहे हैं आजकल। What shit? अरे bro। I am not saying bro. जो एक हफ्ते के लिए लंदन Bro जाते हैं ना, या ब्रो हो जाता है उनका। ब्रव भी होता है ब्रो। No, bruv is again Hey, bruv. typing में. WhatsApp पर they say hey bruv WhatsApp, but आई हैव फ्रेंड्स। oh saying bruv. Bro। नहीं मेरे फ्रेंड्स तो ब्रो ही सब बोलते bruv. हैं। सब ब्रो। ऑडियंस से कुछ रिक्वेस्ट है बताइए। What if we do the same thing in Gen Z terms? Gen Z Gen Z terms. Gen Z terms Well, actually both of us very bad with We're Gen Z, but bad. try करते हैं। ट्राई करते हैं। हाँ, मैं हाँ। वही वर्ड्स वही टर्म्स। कटले को क्या आ सकता है? हाँ एक्चुअली व्हाट एल्स? That was quick. गुड वन। टाइम खोटी मत कर। Don't waste my time, dude. कुछ Yeah. आपके दिमाग में वेरिएशन है? दैट ओनली ब्रो। Yeah. या ठीक है, खोपचे में? डूड यू हैव अ मिनट, कैन आई हैव अ वर्ड? हाँ एक्चुअली Can I Can I have have a a word? word? या इंटरेस्टिंग। वाट लग गई? I'm crushed. आई एम क्रश्ड। I'm I'm crushed. screwed. क्या बोलता है बंटा है? Yo, what's good, my boy? What's good? क्या बोलती बच्ची? What's good, my bruv? ओके, लास्ट है बिडू। आई थिंक ब्रो ही आएगा ना? हाँ bro, Bro bruv, आएगा। bro, Bruh. ब्राव। bruh. थैंक यू सो मच गाइस। फिल्म के लिए हम लोग काफी एक्साइटेड है, काफी ऑलरेडी ज्यादा प्यार मिल रहा है। जाने से पहले एनी मैसेज जो लोग ऑडियंस को इतना प्यार दे रहा है आपको, जो आपको बोलना है? Hi, this is आदर्श। Hi, I'm Shania. और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो फिल्म तू या मैं 13 फरवरी को जो आ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं, उसे देखें, हमें खूब सारा प्यार दें। मुझे इस बात पर विश्वास है कि अगर आप थिएटर में इस फिल्म को देखेंगे तो आपको बखूबी मज़ा आएगा, क्योंकि ये फ़िल्म बिग स्क्रीन पर देखने के लिए बनी है। इसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत अमेजिंग है, इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अमेजिंग है। Crocodile और बहुत बेजॉय amazing नाम्बियार है। जाने जाते हैं अपने फिल्मों के लिए, और क्रीचर फीचर बहुत सालों बाद इंडिया में बन रही है। सो आई होप दैट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग जाएं थिएटर में, एंजॉय करें उसको, और फिर हमें बताएं कि आपको कैसी लगी फिल्म। या थैंक यू। आपके लिए कोई मैसेज शॉर्ट में? आदर्श copy ने paste. सब कुछ मतलब कह दिया। Please go have fun.